आज मैं रुखसार हसन, मैं असद याकूब, मैं हम गुलजार अहमद, मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं GM 30 रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल की अता करें से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह रिएक्शन वीडियो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं इस वीडियो को बढ़ती पर कि आज फिर वीडियो मज़ेदार होने वाली है, मज़ेदार। देखते हैं वीडियो, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। शहबाज साहब, आप जब चीफ मिनिस्टर थे तो आपने विकीलीक्स के मुताबिक आपने राब्ता किया था अलकायदा के साथ कि हमारी पंजाब हुकूमत ने शाबाश बेटा अटैक न किया। ये विकीलीक्स में आया ये बात तो गर्दन कट सकती है, किसी के आगे झुक नहीं सकती, माशवा उस जाते बारी ताला की। IMF वाले चाचा, शहबाज शरीफ की गर्दन अकड़ गई है, जरा अकड़ तो निकालना इनकी। आग में हाथ डालोगे जल जाओगे, तुम समझ नहीं रहे हो, डाल के देखो फिर पता चलेगा। IMF ने हमें आड़े हाथों लिया और नाक से लकीरें निकलवाई। तो कैसे हो किटकैट? हम पागल हैं पागल। तो पाकिस्तान के लीडर्स में एक अलग ही फीचर्स मिलता है लीडरशिप के अलावा। अच्छा, शहबाज शरीफ अच्छा कॉमेडियन है, बात तो सही है। बिलावल भुट्टो रंगीन है, बात तो सही है। और इमरान खान के कारनामे तो कौन नहीं जानता यार। उसने तो प्ले बॉय का खिताब जीत रखा है, तबाही मचा दी थी उसके ऑडियो ने तो। हाँ भाई हाँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते। पुतिन के सामने शहबाज शरीफ से ट्रांसलेटर भी नहीं लग रहा था। इस पर अपनी फिजा खलीफा शहबाज शरीफ को धोएगी। पाकिस्तान की नुमाइंदगी वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं। ये हैं हमारे लीडर, ये हैं हमारे नुमाइंदे, जिनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर इन्हें आप देख लें कि कोई मिस्टर बीन से तशबीह दे रहा है और कोई इन्हें चार्ली चैपलिन करार। ये भगवान क्या जुल्म है। आलमी सतह पर जगहसाई हो रही है। इंडियन मीडिया जो कि तनकीद का मौका नहीं जाने देता, पाकिस्तान पे तनकीद जब भी करनी होती है वो आगे आगे होते हैं। वो हमारे वजीर आजम की वीडियो शेयर कर, ये तो होगा। पुतिन से मुलाकात के दौरान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब से हेडफोन नहीं लगाया जा रहा था, इसके लिए भी उनको मदद लेनी पड़ रही थी। हद है, मतलब क्यों हाथ पांव फूल जाते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनके बाजू खींचते हाथ पकड़ते दिखाई दिए जैसे कोई बच्चा मेले में अपने पापा के साथ गया हो तो इस तरह की हरकत कर रहा हो। The planet be warmer and warmer, and because the planet is getting warmer, तो उसने जो तरक्की वाली दुनिया जो है वहाँ पर बेपनाह जो माहौलियाती निज़ाम बिगड़ गया है, उसकी वजह से अब ये खराबी पैदा हो रही है। इमरान खान पर अटैक हुआ था। शहबाज शरीफ में इतना ज्यादा कॉमन सेंस है, उन्होंने सीधा ये पूछा कि भाई पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ अभी तक। वो बताएं, कौम को बताएं, अभी तक पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ। क्या बोला तूने? पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ, पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ। वो 4 गोलियां हैं, 16 गोलियां, 8 गोलियां कितनी हैं, वो कौम को बताएं। दिल के अरमा जुबान पर आ गए। इमरान खान मरा नहीं था, तो इसी बात पर शहबाज शरीफ को जवाब देगी हमारी फिजा खलीफा। इनके बयानात जिसमें इनकी बेहिस्सी नजर आती है तो वो आप समझ लें कि जख्मों के ऊपर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है कि ऑलरेडी जख्मी लोग हैं बेचारे, उनके जख्मों पे आप नमक छिड़कते हैं ऐसे बयानात दे के। आपने सबसे पहले घबराना नहीं। मैं वही खादिम हूँ नवाज शरीफ की क़यादत में जिसने पाकिस्तान पंजाब के किसानों को सस्ती खाद दी। मैं वही शहबाज शरीफ हूँ जिसने अस्पतालों और अरे कहना क्या चाहते हो। दूसरे जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पर मुफ्त अद्वियात दी और आला क्वालिटी जो वज़ीर आज़म का बेटा भी खाए और एक मजदूर भी खाए और यतीम का बच्चा भी खाए। क्या शहबाज शरीफ से कोई पूछे यतीम का बच्चा क्या होता है, यतीम बच्चा होता है। जनाब स्पीकर, मैं वही शहबाज शरीफ हूँ, मैं वही शहबाज शरीफ हूँ जिसके बारे में कहा जाता था कि 3 महीने में अपना ये पुल बना देता है, बच कर रहो वरना पुल बन जाएगा। मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूँ कि हालात मुश्किल जरूर हैं, बहुत चैलेंजिंग है, लेकिन खुदा की कसम इस ऐवान की मदद से और अल्लाह की मदद से और आपके तावन से हम पाकिस्तान को बनाएंगे, रज़ाइम बनाएंगे इंशाअल्लाह। मैं नहीं मानता। सैयद का मुकाबला करेंगे, इसकी ज़हनियत का मुकाबला करेंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं। उसके आगे सर झुकता है, गर्दन कट सकती है, किसी के आगे झुक नहीं सकती, माशवा उस जाते बारी ताला की। IMF वाले चाचा, शहबाज शरीफ की गर्दन अकड़ गई है, जरा अकड़ तो निकालना इनकी। आग में हाथ डालोगे जल जाओगे, तुम समझ नहीं रहे हो, डाल के देखो फिर पता चलेगा। IMF ने हमें आड़े हाथों लिया और नाक से लकीरें निकलवाई। मेरे अजीज अहले वतन, अस्सलाम वालेकुम। लेकिन beggars can't be choosers. Please understand. यही तो कयामत है। वज़ीर आज़म फरमा रहे थे कि जनाब हिंदुस्तान में
उन्होंने ऑपोजिशन को दीवार से लगा दिया है। उन्होंने ऑपोजिशन से दीवार से लगा दिया तो आपने तो दीवार में चुन दिया है। आप तो करते ही ये काम आपने इनको जवाब इसके बावजूद इनको जवाब अनारकली की जुबान में मिलेगा। शहबाज शरीफ से शहबाज मलिका बन जाओगे। शहबाज शरीफ की ऐसी हरकतें देखने के बाद मेरे दिमाग में आया कि यार ये ऐसी हरकतें आखिर करता क्यों है, रीजन क्या है। तो इसकी कोई गलती नहीं है, ऊपर वाले ने इसके बॉडी ऑर्गन से यार उल्टे पुल्टे रख दिए। अब देखिए शहबाज शरीफ का दिमाग कहाँ है और हार्ट कहाँ है। विद योर कन्विक्शन, विद योर हार्ट एंड योर माइंड। इसका दिमाग तो ब्लड सर्कुलेशन और पंपिंग करता है, तो इसका हार्ट क्या करता है फिर, ये उल्टे सीधे काम। तो किटकैट अब देखते हैं फाइट इमरान खान और शहबाज शरीफ की। मैं इमरान अहमद खान न्याजी, अच्छा है कि पूरा नाम ले लिया करें। जनाब स्पीकर, आइंदा मैं कोशिश करूंगा कि मैं इमरान अली खान न्याजी कहा करूंगा। मैं नरेंद्र मोदी का खुद का नाम तो इसको पूरा लेना चाहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी, अरे मोदी क्या होता है बे साले, मोदी जी बोलो, क्या मोदी मोदी कर रहे हैं। क्या बेटा समझ में आया? कश्मीर का वो सिर्फ क्योंकि लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसके अंदर मैंने सजेस्ट किया सबके सामने कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान पूरा बर्रे सगीर एक इशू की वजह से स्टैंड स्टिल पे है। हमारा जो असल काम होना चाहिए लोगों को गुर्बत से निकालने का, हमारा सारे अगर हम ट्रेड करें, हम ताल्लुका ठीक हो। अगर ये वही इमरान खान है जो बोला था कि अगर कश्मीर का मुद्दा हल नहीं होगा तब तक हम इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करेंगे। पता नहीं अजीबोगरीब इंसान है, कब क्या कहना चाहते हैं ये पता नहीं, 2 मिनट में इनके बयान, इनके सुर बदल जाते हैं। ये सब दोगलापन। मैं हमला कर दूं हिंदुस्तान पे? किसी ने नहीं कहा आपको कि आप हमला कर दें। अगर आपने करना तो आपकी अपनी मर्जी है, मैंने तो आपको कहीं नहीं कहा। काइंडली डोंट पुट दीज वर्ड्स इन माय माउथ। शहबाज शरीफ कम से कम इमरान खान की तरह बोरिंग तो नहीं है। आई डोंट लाइक इमरान खान। अच्छा, एक फर्म स्टैंड ले, कौम को इंस्पायर करें और कश्मीरियों को मैसेज दें, कश्मीरियों को उम्मीद का मैसेज दें, कश्मीरियों को उम्मीद दिलवाएं, फिक्र ना करें, उनको तस्कीन दिलवाएं, फिक्र ना करें, उनके सरों पर दस्ते शफ़क़त रखें, फिक्र ना करें, और कहें कि फिक्र ना करो, फिक्र ना करें, लोग भूल जाएंगे इसको, थोड़े टाइम में दें, टाइम दें, लोग भूल जाएंगे। मुद्दा होता है कश्मीर का और बातचीत करनी होती है इंडिया के खिलाफ, लेकिन ये इतने बड़े है कि आपस में ही लड़ पड़ते हैं यार। आपस में तो पहले सुलह कर लो कि तुम्हें चाहिए क्या जिंदगी में, पता नहीं रोटी कपड़ा मकान या कश्मीर। चलो तो इसी बात पर फवाद चौधरी की पता नहीं दूसरा नमूना कौन है, उसके साथ लड़ाई देखते हैं। एक तो ये डब्बू साहब बोले जा रहे हैं, मैं अब इनका क्या करूं, मैं इन्हें घर छोड़ के आया था, ये फिर इधर आ गए। मुशाहिद साहब प्लीज जी जी अब बात तो करने दे। प्लीज नो क्रॉस टॉक। मिनिस्टर साहब आप भी प्लीज। तुम्हें तो मैं बांध के आया था। नहीं प्लीज इस तरह के अल्फाज एक्सपंज कर दें। तुम मारेगा आ जरा, मैं बताता हूँ प्लीज प्लीज। और तुम्हें तो गले से तशरीफ रखें जय जी। और चलो शट अप। सवाती साहब मेहरबानी करें आप जी मुशाहिदुल्लाह खान साहब प्लीज शट अप। आप अली महमूद खान साहब मिनिस्टर तुम बैठो, मैं तो तकरीर कर रहा हूँ, मैंने किसी को, मैं कल से बैठा हुआ हूँ। प्लीज प्लीज मिनिस्टर साहब आप तशरीफ। हाँ ये कर लो पहले। अब मैंने शहबाज शरीफ की इतनी बेचारे की कुत्ते खानी कर दी, तो अब ये भाग कर जाएगा। मैं जा रहा हूँ। तो किटकैट्स ये था आज का वीडियो। पुराने वीडियो का मिक्सअप कर दिया क्योंकि थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है, माइक का वायर टूट। कमाल भैया, हमारे चहेते वजीरे आजम, बल्कि फकीर आजम, वजीर आजम नहीं फकीर आजम की बात नहीं करता, जो बाद में जो एंड में लड़ाई देखी गई है ना भाई, ये लड़ाई भाई सियासत में, पार्लियामेंट में ऐसे अल्फाज बोले गए हैं जो मैं कहता हूँ कि किसी माशरे में भी ऐसे अल्फाज कोई नहीं बोले जाते कि भाई पार्लियामेंट में भी आप लड़ पड़े हैं। हाँ, ऐसे अल्फाज मैं आपकी बिल्कुल ये बात मानता हूँ। अगर हमारे सियासतदान ऐसे हैं तो अब बात कड़वी लगेगी। इस जैसी मामूली सी औरत भी इतना मजाक उड़ाएगी तो आप एक मिनिस्टर या
जो इंडिया का पीएम है मोदी, वो तो एक अलग बात है। भाई पहले हम आप खुद को अपने आप को ठीक असद करेंगे, भाई, हमारी आवाम ठीक हो जाएगी, हमारे हुक्मरान ठीक होंगे, तो तब ऐसी औरतें तो बिल्कुल हम पर नहीं ना भाई आएंगी। हम पर क्या वो छाप छोड़ेंगे कि वो ऐसे बुरी जनानियों की तरह, जैसे पंजाबी में बोलते हैं ना, वो लड़े मैंने दे रहे हैं, ऐसे वो लड़ रहे हैं, ताने दे रहे हैं, ताने दे रहे हैं। तो पार्लियामेंट में जो होता है वो ऐसे स्टेज पर नहीं बोलना चाहिए, कॉन्फ्रेंस में तो आप बोल सकते हैं। तो ये हमारी सियासत का आलम है, तो आगे हम क्या करेंगे मेरे भाई, किसको आइडिया करनी आई ही नहीं है असल में। ये सियासत करे, ऐसी बातें तो ना किया करें। मैं आपको एक बात बता दूं, सियासत बहुत पाकीज़ा चीज़ है। सियासत हुक्मरान जो होते हैं वो खादम होते हैं अवाम के, और जितना खादम झुक कर रहेगा, अवाम के नीचे रहेगा, उनकी ख्वाहिश, उनकी जो ज़रूरियात को पूरा करेगा, उतना ही उसे पूरी दुनिया में इज्जत दी जाएगी और अवाम भी उन्हें इज्जत की नजर से जैसे देखेगी। मोदी साहब झुक कर रहते हैं, अपनी अवाम यही में बात बिट के है। रहते हैं, उनमें अवाम की खिदमत करते हैं, इसको सियासत कहते हैं। इस टॉपिक पर नहीं है, लेकिन मैं एक बात नहीं, आपकी बात से मैं आपको बोल रही है ना, एक बात कहूंगा। हमारे एक अजीम लीडर गुजरे हैं, उनका एक मिसाल, इनका एक जुमला था। उन्होंने कहा था कि मेरी सल्तनत में अगर नहर के किनारे कोई कुत्ता भी प्यास या भूख से मर जाता है ना, तो उसका जवाबदेह भी मैं हूँ। समझ में आई? अगर जब वो है कौन ये सबको पता है। अच्छा, अगर ऐसे हुक्मरान होंगे तो मेरे भाई मुल्क तरक्की भी करेंगे, सब कुछ होगा, आवाम भी उनकी इज्जत करेगी और सब और ऐसे भौके हमें मिले हैं तो हमारा भी हाल ऐसे पाकिस्तान का होगा। हमारे सियासतदान सारे ही भौके हैं, तो उसको तलीम की कोई शौर क्या बोलना है, किस स्टेज पर क्या बोलना है, एक दूसरे के साथ वो झगड़ा किए जा रहे हैं। भाई गुलजार, आपकी बात में टोक रहा हूँ, तालीम पर आते हैं। जब तालीम पर आते हैं तो बात होगी जापान की। जब जापान पर अमेरिका ने अटैक्स किए थे उनके 2 शहरों पर, तो तब आया था कि हम तालीम को आपके मुताबिक नहीं चलाएंगे, तालीम हम अपने मुल्क की अपने तरीके से चलाएंगे। आप मुझसे हमसे एक बार और कर लीजिए। तालीम, अगर हमारी तालीम किसी दूसरे मुल्क के पास है तो फिर हमारे सियासतदानों का भी ऐसा ही हाल होगा मेरे भाई, और आवाम तो फिर माशाल्लाह होगी। ऐसी बातें तो फिर होती रहेंगी और लोग हम पर हंसते रहेंगे मेरे भाई। भाई आप इनमें से किसको सियासतदान मानते हैं, कौन सा है? मुझे तो कोई भी नहीं लगता। ये फराज चौधरी जो है, मैं इसका नाम सीधा नहीं लेता, फराज चौधरी, ये आपको कहाँ से लगता है भाई ये सियासत करने वाले? ये को मैं क्या परवेज रशीद जो है नून लीग के, जो जिस अल्फाज से वो कह रहा है कि मैं इसको बांध कर आया था, परवेज रशीद नहीं है वो, परवेज रशीद है नून लीग का, वो मुशाहिद है, मुशाहिद हुसैन, हाँ जी, जो बात कर रहा था वो भी नून लीग का ही है, नून लीग का था जो भी था। लेकिन बात यह कि हमने अपना मजाक खुद बनवाया, और हम अपना मजाक खुद ही बनवाते और हम पर मीम्स फजूल नहीं बनती, खुद ही बनती हैं, और हम मौका देते हैं तो मीम्स बनती। अगर मौका ना देते हो तो हम पर मीम्स या इस तरह के कभी भी वीडियोस ना आए। ये मज़ेदार मसालेदार वीडियो होती है, मज़ा भी आता है भी इस तरह के, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे शहबाज शरीफ साहब खुद एतराफ़ कर रहे हैं कि हमें IMF ने नाक से लकीरें निकलवाई हैं, हाँ इसी तरह कर रहे हैं। तो भाई पहले ही ना बकवास किया करो मेरे भाई, ऐसे ही कर रहा है। जब हुकूमत में आते हो तो अपने पाँव देकर चादर फैलानी चाहिए और अपने आप को देखकर बात चादर देकर पाँव फैलाना। तो इमरान खान साहब ने भी ना इलेक्शन से पहले बहुत बड़े दावे किए थे और उसमें वो कामयाब नहीं हुए। यार गुलजार भाई बहुत बड़ी लंबी मैं कहता हूँ एक बात सुने असद भाई, सियासत है ना, उम्मीदें ऐसी दिलानी चाहिए जिसमें भाई 50% उस पर काम करना चाहिए, हमें करने की हिम्मत। बात मुझसे इतनी भाई गुलजार कि हम आज दुनिया का मजाक बंद कर रह गए हैं सिर्फ इन अपने पॉलिटिशियंस की वजह से। आज दुनिया में अगर कोई पढ़ा लिखा CSP अच्छा पढ़ा लिखा ब्यूरोक्रेट कोई वाकई में घर बार जिसकी इज्जत है उसकी भी इज्जत पमाल की है सिर्फ इन सियासतदानों ने। सिर्फ ये उन्होंने मछली बाजार बनाया है, पार्लियामेंट जो कि एक बहुत बड़ा इदारा प्लेटफॉर्म होता है, सेनेटर को बनाया, सेनेट को बनाया हुआ है, पार्लियामेंट को बनाया, असम्बली को बनाया हुआ है, नेशनल असम्बली है कि बस सूबाई असम्बली, सारी असम्बलीज को सिर्फ हमारे पॉलिटिशियन क्यों हमारे अंदर भी अभी तक वो ब्यूरोक्रेसी अभी वो क्या डेमोक्रेसी पैदा ही नहीं हुई, वो डेमोक्रेसी का मादा आई नहीं, डेमोक्रेसी हमारे यहाँ नामो निशान, इस वजह से आज ये हालात है। तुम्हें करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता नहीं वीडियो में नया टाइम के साथ, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।